हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, ऑल पर्सन्स। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। एक बढ़िया टॉपिक आया है। रात किसी स्टूडेंट ने मुझे कमेंट करके कहा कि सर आप हमें जो है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट समझा दीजिए। वो कहीं काम करते हैं अकाउंटेंसी का। अकाउंटेंसी में जब वो काम करते हैं तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट उन्हें बहुत आवश्यकता पड़ती है। हमने कहा ठीक है, सुबह में बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट सिस्टम पे हम एक पूरी वीडियो बना के डाल देंगे। अब सबसे पहले कंडीशंस आती है कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट सिस्टम होता क्या है, इसके बारे में हम समझेंगे कैसे। हम जितना भी ट्रांजैक्शंस करते हैं, या वो पेमेंट की हो, रिसिप्ट की हो, डिपॉजिट की हो या विड्रॉल की हो, यानी कि 4 ट्रांजैक्शंस में हम बात कर रहे हैं। पेमेंट, रिसिप्ट, कॉन्ट्रा में 2 टाइप्स होते हैं, डिपॉजिट एंड विड्रॉल। अगर इनमें हम यूपीआई यूज़ कर रहे हैं या बैंक यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक सिंपल सी भाषा में समझ लें कि आप एक दुकानदार हैं, आपने किसी को कोई सामान बेचा, उसने आपको पैसे ना दे करके बल्कि यूपीआई कर दिया, तो यूपीआई से जो पैसा जाएगा वो डायरेक्ट बैंक में जाता है। तो वो पैसा आपके बैंक में डिपॉजिट हुआ, जमा हुआ, ठीक है। अब जमा हुआ तो आपका क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट भरना शुरू हो जाएगा। तो इसी कंडीशन को हम नॉर्मल भाषा में बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कर देते हैं कि बैंक के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शन हो गई होंगी वो अपनी टैली की एक एक एंट्री के साथ मैच करना। अगर कोई छूट गई है तो देख लेना, अगर कोई नहीं याद आती है कि हमने पैसा किसी को दिया है, मेरी याद नहीं आ रही, तो उसे सस्पेंसेस में डाल देते हैं। उसे क्या करते हैं हम लोग, सस्पेंसेस में डाल देते हैं। तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं सबसे पहले। थोड़ा हार्ड भी नहीं है, थोड़ा हार्ड भी है, दोनों कंडीशंस हैं, बड़े आराम से आ जाएगा समझ में। 4 ही एंट्री चलती है मोस्टली, डिपॉजिट, विड्रॉल, पेमेंट और रिसिप्ट। पेमेंट, रिसिप्ट, डिपॉजिट एंड विड्रॉल, ठीक है। अब स्टार्ट कर देते हैं हम लोग एक बैंक रिकन्सिलिएशन सिस्टम। स्टेटमेंट भी कहते हैं, सिस्टम भी कहते हैं। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट सिस्टम दोनों होते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ताकि आराम से हर एक ट्रांजैक्शन हमारी समझ में आ जाए। जैसे एक सबसे पहले और मोस्टली याद रखना है, ये जो ट्रांजैक्शन चलती है वो चलती है 1 तारीख से नेक्स्ट 31 तारीख तक, और 1 तारीख में स्टेटमेंट प्राप्त हो जाएगा। बैंक ये कहता है कि मैं आपका स्टेटमेंट 1 मार्च से 31 मार्च तक का, 1 अप्रैल से 31 अप्रैल तक का, मतलब हर बारी वो 30 दिन का स्टेटमेंट आपको प्रिंट करके लेके चलेगा। हर बारी आपका प्रिंट स्टेटमेंट 30 दिन के लिए देते रहेगा। अब किससे हमें पैसा प्राप्त हो रहा है, किसको हम दे रहे हैं, जिससे प्राप्त हो रहा है वो डोनर है, मतलब मुझे प्राप्त करा रहा है, मैंने कुछ दिया होगा उसको। जिसको मैं दे रहा हूँ वो क्रेडिटर है, मुझसे लिया होगा उसने। तो इन्हीं 2 चीज़ों पे पूरी ट्रांजैक्शन दौड़ेगी, पेमेंट रिसिप्ट एंड कॉन्ट्रा डिपॉजिट एंड विड्रॉल के लिए, ठीक है। आप सबसे पहले स्टेटमेंट स्टार्ट कर लेते हैं। एक पहली एंट्री आती है 1 मार्च की, ठीक है, 1 मार्च की, हाँ 1 मार्च की एंट्री आती है। बैंक अकाउंट से पेड यूजिंग योर बैंक, पेड यूजिंग फॉर बैंक, इसका मतलब होता है आपने पैसा अदा किया, आपने पैसा अदा किया, पे यूजिंग योर बैंक, तुम्हारे बैंक को मैंने पैसा दिया, ठीक है। कितना दिया, 25 रुपीज़। कितना दिया, 25 रुपीज़, ठीक है। तो सबसे पहले एक लेज़र हेड बनाना पड़ेगा बैंक के नाम से। बैंक बना लेते हैं, कोई भी बैंक एक लेके चलते हैं नॉर्मली, जैसे आपका जो भी दिल करे। बैंक ऑफ इंडिया ले लेते हैं या बैंक ले लेते हैं नॉर्मली, बस बैंक अकाउंट के अंदर में, ठीक है। एक बैंक ले लेते हैं जिसने पैसा दिया, नाम भी ले सकते हैं। आप पेड किया, तो पेड के लिए हम लोग ट्रांजेक्शन्स पे जाएंगे, F5 पे, बैंक को पेड किया, ठीक है। मोस्टली पेड ही जाता है, अगर हम पेड करेंगे तो पेड ही जाएगा। लेज़र एंट्री चेक कर लेते हैं हम लोगों ने लेज़र अल्टरेशन पे जा करके अभी एक लेज़र बनाया है बैंक का, बैंक अकाउंट के अंदर में, ठीक है। अब पहले ट्रांजेक्शन जो हो रही है हमारी कैश के थ्रू या पेड के थ्रू, बैंक के थ्रू, अभी हमने क्या किया है, यूजिंग पेड यूजिंग योर बैंक, पेड सक्सेसफुली एट 25 रुपीज़, यानी कि हमने पेड किए किसको, 25 रुपये, किसी भी बैंक को दिए होंगे, ठीक है, ओके। तो हमने कितने दिए, बैंक के थ्रू या यूपीआई के थ्रू 25 रुपये ट्रांजेक्शन्स कर दिया, आईडी ट्रांजेक्शन्स कर दिया, ठीक है। सो मोर कर देते हैं, बैंक अकाउंट 25 रुपये ट्रांजेक्शन्स पेड कर दिया, किसके थ्रू, अब हमारे पास क्या है, यूपीआई है, हमारे पास क्या है, यूपीआई से हमने कर दिए,
तो यूपीआई क्या होता है, बैंक अकाउंट्स होता है, बैंक अकाउंट से बैंक अकाउंट को पेड कर दिया, 25 रुपीज़ डेबिट नेगेटिव आ गया, माइनस में चले गया, रेड बन गया। अब एक्टिवेट इंटर कैलकुलेशन रिसिप्ट हुआ, ठीक है, F6 पे चले गए, इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ, लेजर कट करना पड़ेगा, INTREST इंटरेस्ट रिसीव्ड RECEIVED कैशबैक ना। इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ। तो इंटरेस्ट जब रिसीव्ड होगा तो ये मेरी एक्सपेंसेस नहीं होती, बल्कि ये मेरी इनकम्स होती है। इनकम्स भी मेरी इनडायरेक्ट होती है, आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, दोनों बात होती है। वैसे आप इसे डाल सकते हो डायरेक्ट इनकम में भी डाल सकते हो, क्योंकि ये मुझे डायरेक्ट रूप से प्राप्त हुई, तो मैंने इसको क्या कर दिया, डायरेक्ट इनकम में डाल दिया। अब ये जो मेरी प्राप्त हुई है 3 रुपीज़, ठीक है, अब ये किस में गई होगी, मेरे यूपीआई में आई होगी ऑब्वियसली, क्योंकि मैं काम यूपीआई से कर रहा हूँ, तो यूपीआई में आई, मेरा डेबिट दिखाता रहेगा। अब मैंने पेमेंट फिर से किया, ठीक है, यूजिंग द यूपीआई के थ्रू किसी को दिया, एक पार्टी का नाम ले लेते हैं हम, मनुपाल जी को, मनुपाल जी को हमने क्या दिया, पैसा दिया, ठीक है, यूपीआई के थ्रू दिया, ठीक है, कितना दिया इसको, 100 रुपये दिया। अब जैसे ही हमने इसको पैसा दिया, लेकिन हमारा पैसा जो जा रहा है वो यूपीआई से जा रहा है, हम ट्रांजैक्शन यूपीआई से कर रहे हैं, तो फिर से नेगेटिव चढ़ गया, 122 रुपये मेरे पे चढ़ चुके हैं। तीसरा आता है, अब मैंने फिर से पैसे दिए किनको, राहुल जी को, ठीक है, यूपीआई के थ्रू पेश कर देते हैं, राहुल जी को दिए, ठीक है। क्रिएटर क्यों है, क्योंकि लेनदार है, मैं इनको दे रहा हूँ, यानी कि मैंने कोई ना कोई ऐसा काम किया होगा जिनसे मुझे इन्हें बार बार पैसे देना पड़ रहा है, ठीक है, तो इनको पैसा दे देते हैं। इससे भी किससे दिया, यूपीआई से पेड किया, ठीक है। अब थर्ड ट्रांजेक्शन हमारे पास ये कहती है कि हमने पैसा रिसीव्ड किया, वेरी गुड। अब X6 पे चले गए कि रिसीव्ड किससे किया, हेमराज जी से किया, हेमराज जी से हमने क्या किया, रिसीव्ड किया, यानी कि ये हमारी क्या हो गए, डेप्टर हो गए, ठीक है। रिसीव्ड किया तो हमारे क्या हो गए, डेटर हो गए। तो इन्होंने हमें 1000 रुपये पेड कराए, रिसीव कराए, किस में कराए, हमारी यूपीआई में, ठीक है, 778 रुपये प्लस पॉजिटिव हो गया। अब यूपीआई में जब पॉजिटिव कराया तो सेकंड एंट्री ट्रांजेक्शन होती है। अब की बार हमने क्या करा, रिसीव्ड करे फिर से हिमांशु के द्वारा 1000 रुपये, ठीक है, ओके। हमने क्या करे, हिमांशु जी को ले लेते हैं, इनसे भी हमने क्या करे, 1000 रुपये यूपीआई में फिर से रिसीव्ड करे, इन्होंने से क्या करे, यूपीआई में रिसीव्ड करे। जब इनसे भी हमने 1000 रुपये यूपीआई में रिसीव कर लिया, ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हमने पेड करे 219 रुपये, ठीक है, बैंक अकाउंट को, यानी कि हमने किस पे कर दिए, बैंक अकाउंट को पेड कर दिए, ठीक है, कोई बात नहीं। बैंक अकाउंट को कितने कर दिए, 219 रुपये पेड कर दिए, किसके थ्रू, यूपीआई के थ्रू, सारा ट्रांजेक्शन यूपीआई पे चल रहा है। अब हम आते हैं, फिर हमने क्या कराया, 219 रुपये 2 बार पेड किए, ठीक है, एक बार और बैंक अकाउंट को पेड कर लेते हैं 219 रुपये, ठीक है, एक बार और पेड हो गए, ठीक है, यूपीआई के थ्रू दोनों ट्रांजेक्शन पेड हो गई, ठीक है। अब हमने क्या करा, जगदीश जी को पेड किया है 2000 रुपये, ठीक है। अब हमने क्या करा, जगदीश जी इन्हें क्या कर दिया, पेड कर दिया, कितने रुपए, 2000 रुपये, ठीक है, जगदीश जी को पेड कर दिया, किसके थ्रू कर दिया, यूपीआई के थ्रू, ठीक है, यूपीआई के थ्रू पेड कर दिया, वेरी गुड। अब हमने 1 रुपया दिया पूजा जी को, 1 रुपया किसको दिया, पूजा जी को, 1 रुपया पेड कर दिया पूजा जी को, ठीक है, यूपीआई के थ्रू पेड कर दिया, वेरी गुड। अब हमने क्या करा, अब हमने सौरभ जी से 1 रुपया रिसीव किया, सौरभ जी हमारे हैं नहीं, बना लेते हैं ऐसे ही, सौरभ जी से हमने क्या कर लिया, रिसीव कर लिया। सौरभ जी से 1 रुपया रिसीव किया, यूपीआई में गया, किस में गया पैसा, यूपीआई में गया। फिर सौरभ जी से हमने क्या करा, सौरभ जी से 6999 रुपये रिसीव किए, 6999 रिसीव किए, तो 7000 हो गए टोटल, यूपीआई में 7000 दिखा रहा है, वो सौरभ जी से प्राप्त हुए, ठीक है। अब हमने 10 रुपये किसको दिए, पूजा जी को दिए। अब हमने 10 रुपये किसको दिए, पूजा जी को दे दिए, किसके थ्रू दिए, यूपीआई के थ्रू, मोस्टली काम यूपीआई के चला है। अब हमने यूपीआई से 3000 रुपये बैंक में डाले, किसी अनदर बैंक में डाले, तो पेड किए, ठीक है। अब हमने क्या करा, नया बैंक बना लेते हैं, बैंक 2 बना लेता है, ये कैश पे गया, बैंक अकाउंट के अंडर में गया, ठीक है। तो बैंक 2 गया, कितने गया, 3000 रुपये, 3000 रुपये ट्रांजेक्शन करी, ठीक है। अब ये किस पे गई, यूपीआई के थ्रू गई, ठीक है, ओके, डन हो गई। अब थर्ड ट्रांजेक्शन खोलते हैं, ठीक है, वेरी गुड। अब हमने इसी प्रकार सबसे पहले क्या करा, हिमांशु जी को 4000 रुपये पेड किए, यूपीआई के थ्रू पेड किए,
हिमांशु तो बना हुआ है। हिमांशु जी को यूपीआई के थ्रू पेड किए। हिमांशु जी बना हुआ है, देख लेते हैं हमारे पास हिमांशु जी बने हुए हैं। अब इनको हमने क्या करा, 4,000 रुपये पेड कर दिए। 4,000 रुपये पेड कर दिए। 4,000 रुपये पेड कर दिए। किसके थ्रू करें हमने ये? हिमांशु जी को यूपीआई के थ्रू पेड किए। तो ट्रांजेक्शन ओवरऑल कितने हो गए इनकी? 3,000 रुपये हो गए, क्योंकि 1,000 रुपये लिए थे, 4,000 रुपये इनको हमने दिए थे, तो 3,000 रुपये हमारे प्लस चढ़ गए इन पे। अब हमारे पास आता है अभिषेक जी। अभिषेक जी से हमने क्या करे, 1,500 रुपये रिसीव किए। ठीक है, अभिषेक जी से हमने क्या करा, अभिषेक जी से हमने क्या करा, अभिषेक जी से हमने क्या करा, 1,500 रुपये रिसिप्ट किए हैं। अभिषेक जी से हमने क्या किया, यूपीआई पे 1,500 रुपये रिसिप्ट किए हैं, यूपीआई 1,500 रुपये रिसिप्ट किए। ठीक है, देन इसी के बाद हमने क्या करा है, अब हमने फ़हीम जी को पैसे ट्रांसफ़र किए हैं 1,000 रुपये। ठीक है, ओके। अब हमने फ़हीम जी को पैसे ट्रांसफ़र किए हैं, कितने? 1,000 रुपये। किसके थ्रू दिए हैं? यूपीआई के थ्रू। ठीक है, ये भी हो गया। अब हमने क्या करा, यश जी को 2,000 रुपये पेड किए हैं। यश जी को 2,000 रुपये पेड किए। किसके थ्रू किए हैं? यूपीआई के थ्रू। ठीक है, यूपीआई के थ्रू। ठीक है। अब हमने क्या करा, 1,900 रुपये रिसीव्ड कराए हैं कृष्ण कुमार सर से। किससे किए हैं? कृष्ण कुमार जी से, कृष्णा जी से क्या कह रहे हैं, 1,900 रुपये रिसीव्ड किए हैं कृष्णा जी से। 1,900 रुपये रिसीव्ड हो गए। हाँ, अब ये किस में गए होंगे? ये भी यूपीआई में गए होंगे। ठीक है, अब कृष्णा जी से रिसीव्ड हो गए। ठीक है, अब हमने 2,000 रुपये किसको, फिर फ़हीम को दिए। ठीक है, अब हमने क्या करा, फ़हीम को दिए। कितने रुपये? 2,000 रुपये। किसके थ्रू दिए? यूपीआई के थ्रू। ठीक है, यूपीआई फ़हीम पे कितने पैसे पहुँच गए? 3,000 रुपये। ठीक है, अब हमने क्या करा, 1,000 रुपये फिर रिसीव किए सरिता जी से। 1,000 रुपये क्या करें, रिसीव करें। किस पे किए? यूपीआई पे। काम तो यूपीआई पे चल रहा है। ठीक है, यूपीआई पे। अब हमने क्या करा, अब हमने आमिर सुहेल से 2,000 रुपये रिसीव किए। ठीक है, सुहेल जी से 2,000 रुपये रिसीव किए। सॉरी, 20,000 नहीं है, 2,000 है, यूपीआई के थ्रू। ठीक है, हो गया। अब उसके बाद हमने क्या करा, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे पहुंच गए हम। अब हमने नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे जब हम पहुंच गए, तो अब हमने क्या करा है, अब प्रियांशु से 1,000 रुपीज़ रिसीव किया। ठीक है, किससे किया? प्रियांशु से। प्रियांशु जी से 1,000 रुपये रिसीव किया। ये किस पे किया गया? यूपीआई पे। किस पे क्या होगा? यूपीआई पे। ठीक है, अब हमने क्या करा, फिर फ़हीम को 2,000 रुपये दिए। ठीक है, अब हमने क्या करा, फ़हीम को फिर से 2,000 रुपये दे दिए। किस पे गए? यूपीआई पे गए। ठीक है, अब यूपीआई पे गए। अब हमने क्या करा, सना परवीन से 1,000 रुपये रिसीव किए। ठीक है, सना जी से क्या करा, 1,000 रुपये रिसीव किए यूपीआई से। ठीक है, देन उसके बाद हम कर रहे हैं, अब हमने क्या करा, अब हमने सना से ले लिए 1,000 रुपये। अब हमने क्या करे, 1,000 रुपये कौन से वाले पे थे हम? सना परवीन। अच्छा, ठीक है, 100 रुपये है वो। चलिए, सना परवीन से मैंने कितने लिए अभी देखते हैं। सना परवीन सना जी से 1,000 नहीं, 100 रुपये है। ठीक है, हाँ, इन्हें क्या कर देते हैं, 100 रुपये कर देते हैं। 100 रुपये सना जी से कितने किए मैंने? 100 रुपये। 100 रुपये की ट्रांजेक्शन है, 1,000 की नहीं है। ठीक है, ओके, डन। अब फिर से ट्रांजेक्शन पे चलते हैं। अब हमने क्या करा, जगदीश जी को 5,000 रुपये रिसीव कराए। मतलब जगदीश जी से फिर क्या किया हमने, 5,000 रुपये रिसीव किए जगदीश जी से कितने लिए? 5,000 रुपये रिसीव कराए। तो उनका डिपॉजिट कितना हो गया? 3,000 रुपये का, क्योंकि 2,000 रुपये ड्यूज चल रहे थे उन पर, यूपीआई ऐड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया। अब उसके बाद हम चलते हैं। अब हमने क्या करा, मोहम्मद यूसुफ सर को 5,000 रुपये पेड किए। मोहम्मद यूसुफ सर को क्या किया? यूसुफ जी को क्या किया? 5,000 रुपये पेड किए। यूसुफ जी को 5,000 रुपये क्या किए? पेड किए। किसके थ्रू दिए? यूपीआई के थ्रू। ठीक है,
ओके, अब हमने क्या करा, 5,000 रुपये यूसुफ सर को दे दिए। ठीक है, अब हमने बैंक अकाउंट से 285 रुपये बैंक अकाउंट को दिए, पहले वाले बैंक को। ठीक है, बैंक अकाउंट को दिए, बैंक अकाउंट दो थे तो इसको कितने दिए, 285 रुपीज़। किस पे दिए, यूपीआई पे दिए। ओके, अब तीसरा आता है, अब हमने 15 रुपये किसको दिए, बैंक को फिर से दिए, बैंक को दिए। कितने दिए, 15 रुपये। किस पे दिए, यूपीआई पे। तीसरा, फिर से हमने 15 रुपये फिर से दिए बैंक अकाउंट को। ये असल में मोस्टली रिचार्ज चल रहा है, ये नीचे लिखा हुआ है मोबाइल का, फ़ोन का रिचार्ज, मतलब जो हम लोग डेटा पैक बढ़ाते हैं ना, तो उसकी ट्रांजेक्शन्स है ये। ठीक है, ओके। अब आता है थर्ड एंट्रीज। अब हमने रिसीव किए रमिल से 1,000 रुपये। ओके, अब हमने क्या करा, रमिल जी से 1,000 रुपये रिसीव कर लिए, रमिल जी से 1,000 रुपये रिसीव कर लिए। किस पे गए, रिसीव तो यूपीआई पे जा रही है, क्योंकि मोस्टली यूपीआई से ट्रांजेक्शन चल रही है। अब हमने क्या करा, सना परवीन जी को 1,000 रुपये पेड कर दिए। ओके, सना जी को 1,000 रुपये पेड कर दिए। किससे किए, यूपीआई से। तो ट्रांजेक्शन कितनी हो गई, 486 रुपये की। अब हमने क्या करा, सना परवीन जी को फिर से 100 रुपये दिए, सना परवीन जी को फिर से 100 रुपये दिए, सना जी को 100 रुपये और दे दिए। किससे गए, यूपीआई से। ठीक है, अब हमने क्या करा, इसके बाद 800 रुपये प्रियांशु जी ने सबमिट करे। प्रियांशु जी ने कितने दिए, 800 रुपये। किस पे गए, यूपीआई पे। ठीक है, ठीक है। उसके बाद 600 रुपये अंकन गोयल को दिए, 600 रुपये अंकिन गोयल को दिए, गोयल जी को दिए। ठीक है, 600 रुपये कितने दिए, 600 रुपये गोयल जी को दिए। ये किस पे गए, यूपीआई पे गए। ठीक है, अब इसके बाद 3,000 रुपये तरन्नुम, तो 3,000 रुपये रिसीव किए हमने, किससे किए, अहमद जी से। 3,000 रुपये अहमद जी से रिसीव किए, अहमद जी से रिसीव किए। कितने किए, 3,000 रुपये। यूपीआई से आए, यूपीआई से आए। ठीक है, अब यूसुफ सर को फिर 3,000 रुपये पेड किए, यूसुफ सर को फिर 3,000 रुपये पेड किए, यूसुफ सर को फिर 3,000 रुपये पेड किए। तो यूसुफ सर पे कितने पहुंच गए, 8,000 रुपये शो कर रहा है ऊपर। ठीक है, अब उसके बाद प्रियांशु जी ने 500 रुपये फिर रिसीव कराए हमारे, प्रियांशु जी ने 500 रुपये फिर रिसीव कराए। तो प्रियांशु जी के हो गए हमारे पास 2,300 रुपये। ठीक है, उसके बाद विक्रांत सैनी जी को 515 रुपये दिए, विक्रांत जी को कितने दिए, 515 रुपये दिए। विक्रांत जी कितने दिए, 515 रुपये दिए। किस पे दिए, यूपीआई पे दिए। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं हम। अब की बार यश जी ने 215 रुपये लिए, 215 रुपये यश जी ने लिए। राहुल सर से 4,300 रुपये प्राप्त हुए, राहुल जी से 4,300 रुपये यूपीआई से प्राप्त हुए। किससे प्राप्त हुए, यूपीआई से। ठीक है, अब उसके बाद मयंक सर को 4,000 रुपये भेजे, मयंक जी को 4,000 रुपये भेजे यूपीआई के थ्रू। ठीक है, देन उसके बाद हमने अंकित कुमार जी से 2,000 रुपये रिसीव किए, और रुपये रिसीव किए यूपीआई से। ठीक है, अब उसके बाद हमने मयंक जी को 2,000 रुपये ट्रांसफर किए, फिर हमने रिसीव किए अरविंद जी से 2,500 रुपये।
ठीक है। उसके बाद अरविंद जी से 1500 रुपये और लिए। ठीक है। उसके बाद 3460 रुपये राहुल जी ने दिए। ठीक है। ओके। देन उसके बाद 7000 रुपये यूसुफ सर को दे दिए। ₹15,000 यूसुफ सर को दे दिए। देन उसके बाद हम लोगों ने आगे ट्रांजैक्शन करी। अब हमने क्या करा, राहुल सर से 2,970 रुपये प्राप्त हुए। यूपीआई पे। ठीक है। देन 3,000 रुपये मयंक सर को दे दिए। 200 रुपये पुनीत जी को दिए। ठीक है। उसके बाद 523 रुपये बैंक पे गए। 1500 रुपये विकास सर से रिसीव किए। ठीक है। 7,420 रुपये राहुल जी से रिसीव हुए। ठीक है। देन उसके बाद यूसुफ सर को 5,600 ट्रांसफर हुए। ठीक है। उसके बाद अरविंद जी से 2,500 रुपये जमा हुए। ₹3,000 मयंक सर को दे दिए। ₹2,000 मयंक सर को दे दीजिए। ₹1,500 इब्राहिम से रिसीव हुए। ठीक है। बैंक अकाउंट से 239 रुपये कटे। ₹3,460 राहुल जी से प्राप्त हुए। ठीक है। उसके बाद मयंक सर को 2,000 रुपये पे कर दिए। ठीक है। सरनजीत जी से 1,500 रुपये प्राप्त हुए। ₹499 पे हुए पेट्रोल पंप पे। ठीक है। 2,000 रुपये मयंक सर को दिए। ठीक है। 400 रुपये हर केस जी को दिए। 40 रुपये।
₹350 अर्जुन घाघट जी को दिए। अर्जुन जी को दिए। देन उसके बाद रेस्टोरेंट वाले को ₹360 दिए। ठीक है, उसके बाद ₹550 अनस को दिए। उसके बाद विमल जी को दिए ₹350। ₹1400 रिसीव्ड हुए विनोद जी से। ₹2600 रिसीव्ड हुए वैभव जी से। ₹1285 बैंक को दिए। ₹500 नीलेट की फीस को दिए। फिर नीलेट को दिए। बैंक को दिए। ₹4250 राहुल जी से प्राप्त हुए। ₹590 नीलेट को दिए। ₹590 फिर से नीलेट को दिए। 1 2 3 4 5 6 6 बार नीलेट को दिए। तो एक साथ दे देते हैं। नीलेट एक बार मैंने कर दिया, 2 बार कर दिया। 590 3 नीलेट, 590 4 नीलेट, 590 5 नीलेट। यूपीआई से काट दिया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 एक और बची नीलेट। कैसे काट दिया। और 3 और बची हैं। ठीक है, नीलेट, 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 ठीक है। अब यहाँ पे आके हमारी ट्रांजेक्शन्स क्लोज होती है। अब हम चेक करते हैं क्या स्टेटमेंट आया हमारा। DT दबाएंगे, ऑल्ट F1 करेंगे तो यहाँ पे हमारा सारा पैसा दिख जाएगा। F12 करेंगे, यहाँ से हम शो ओपनिंग बैलेंस खोलेंगे, डिटेलेशन खोलेंगे, ट्रांजेक्शन्स खोलेंगे, ये सारा प्रोविडेंट खोलेंगे, लेजर डिटेल्स खोल देंगे। तो उससे क्या पता चलेगा, हमारी जितनी भी एंट्रीज हैं उसका सारा ट्रांजेक्शन्स यहाँ शो हो जाता है कि हम लोगों ने कितना कितना, कहाँ कहाँ, किस किस को पैसा दिया है, कैसे पैसा दिया है।
तो सारा क्रिएटर पे हमने लोगों ने कितना पैसा दिया, कितना लिया, क्रिएटर पे कितना गया, डेटर पे कितना गया, बैंक के थ्रू कितनी ट्रांजेक्शन हुई, इंटरेस्ट कितना रिसीव्ड हुआ, नीलेट वाले को कितना पैसा दिया, पेट्रोल पंप वाले को कितना पैसा दिया, रेस्टो को कितना पैसा दिया। तो ऑल ट्रांजेक्शन्स, इसी सबको कहा जाता है बैंक रिकंसलेशन स्टेटमेंट या सिस्टम के। अगर किसी को कोई अभी प्रॉब्लम आई हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।